बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां हर ओर खुशियां ही खुशियां बसी थी। उस राज्य में एक दयालु राजा और एक करुणामयी रानी रहते थे, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी। वे संतान सुख से वंचित थे। हर रात वे आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, और एक दिन उनकी ये प्रार्थना सुन ली गई। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई जब रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसकी मुस्कान सूरज की पहली किरण जैसी चमकती थी। उसका नाम रखा गया क्लारा। उसके जन्म की खुशी में पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। दूर दूर से राजा रानी, नागरिक और जादुई शक्तियों वाली परियां भी आमंत्रित की गई। लेकिन इस उत्सव में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। एक शक्तिशाली और क्रोधित काली परी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। समारोह शुरू हुआ। परियां एक एक कर क्लारा को आशीर्वाद देने लगी। किसी ने उसे अनुपम सुंदरता दी, किसी ने असीम खुशियां, किसी ने बुद्धिमानी और किसी ने दयालु हृदय। महल खुशियों से गूंज रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली। हरा धुआं पूरे सभा कक्ष में फैल गया, और उसमें से प्रकट हुई वही काली परी, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने व्यंग्य से कहा, सबको बुलाया, लेकिन मुझे नहीं। राजा ने विनम्रता से माफी मांगी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। काली परी ने क्रोध में श्राप दिया, यह राजकुमारी अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही पूरा महल सन्न रह गया। तभी एक दयालु परी आगे आई और बोली, मैं इस श्राप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन इसे बदल सकती हूं। राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो जाएगी, और उसे केवल सच्चे प्रेम का एक चुंबन ही जगा सकेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में सुइयों और नुकीली वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाए। समय बीतता गया और क्लारा बड़ी होती गई। वो सुंदर, विनम्र और सबकी प्रिय बन गई। 3 परियां उसकी देखभाल करती थी और उसे हर बुराई से दूर रखती थी। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन करीब आने लगा, राजा और रानी की चिंता बढ़ती गई। उस दिन उन्होंने क्लारा को महल के एक सुरक्षित कक्ष में बंद कर दिया, ताकि कोई भी अनहोनी न हो सके। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उस कमरे की दीवार पर एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ, जो पहले कभी नहीं था। जिज्ञासावश क्लारा उस दरवाजे के भीतर चली गई। अंदर एक अंधेरा कमरा था, जहां एक बूढ़ी औरत चरखा कात रही थी। क्लारा ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो पास गई और पूछा, ये क्या है? जैसे ही उसने उस सुई को छुआ, उसकी उंगली चुभ गई और वो तुरंत जमीन पर गिरकर गहरी नींद में चली गई। उसी क्षण पूरे महल और राज्य में एक जादुई नींद छा गई। राजा, रानी, सैनिक, सेवक, यहां तक कि जानवर भी सो गए। महल के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उग आई और समय जैसे थम सा गया। साल बीतते गए, दशकों ने सदियां पार कर ली। पूरे 100 वर्ष गुजर गए। एक दिन एक साहसी और जिज्ञासु राजकुमार उस जंगल के पास पहुंचा। उसने उस रहस्यमयी महल की कहानी सुनी और अंदर जाने का निश्चय किया। घने कांटों और झाड़ियों को पार करते हुए वो महल तक पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि हर कोई सो रहा है, जैसे समय ठहर गया हो। अंततः वो उस कक्ष तक पहुंचा जहां क्लारा फूलों से सजी शैया पर सो रही थी। उसकी सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास गया और सच्चे प्रेम से उसके माथे को चूमा। जैसे ही उसका चुंबन पड़ा, जादू टूट गया। क्लारा ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण पूरे राज्य में जीवन लौट आया। राजा रानी जाग उठे, पक्षी चहकने लगे और महल में फिर से रौनक लौट आई। राजा और रानी अपनी बेटी को जागता देखकर भावुक हो गए। राजकुमार ने क्लारा से विवाह का प्रस्ताव रखा और क्लारा ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और वे हमेशा के लिए सुखी जीवन जीने लगे। अगर आपको ऐसी जादुई, दिल को छू लेने वाली
और सीख देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ, सिर्फ मैजिक स्टोरी 15 पर।